तो अन बोलत मेरी बिरथा जानी, अपना नाम जपाया। कहे नानक गुरु बंधन काटे, बिछरत आन मिलाया। तो जो बिना ही पूछे उत्तर दे, इससे पहले उद्धव जी कुछ प्रश्न करते, अंतर्यामी ने जान लिया उद्धव जी के मन में क्या हलचल हुई है। और ठीक है भाई, इन्होंने बड़ा कठिन परिश्रम किया है, कहां कहां जाकर उद्धव जी ने ज्ञान प्राप्त किया है, उद्धव जी तत्वज्ञ हुए हैं। अच्छा, एक बात यहां मैं और कहना चाहता हूं कि बहुत जान लेने से ना बुद्धि की तर्क क्षमता बढ़ जाती है। अब बहुत जान लेंगे ना तो बुद्धि में प्रश्न भी बहुत होंगे। भजन के मार्ग पर तो सोई बड़ो सूर, जहां के नेह भरपूर, और छुटत ही देह प्राण लागे निशाने पे। प्रेम के मार्ग पर तब जितना कम जाने, अपने प्रेमास्पद के अतिरिक्त किसी अन्य विषय की जितनी कम जानकारी हो उतना अच्छा है। बाकी उसके अतिरिक्त जो है वो विक्षेप है, वो व्यर्थ की हलचल है, वो भटकाव है। इसके अतिरिक्त आप जो भी जाने। मैं फिर स्मरण करूं आचार्य चरणों का। महाप्रभु जी से पूछा गया कि गीता में भगवान ने जिस दैवी और आसुरी सृष्टि का वर्णन किया है, आपका क्या मत है, आपका क्या विचार है? और महाप्रभु कह रहे हैं, भैया हो नहीं जानत हूं, मैं नहीं जानता, मैं नहीं जानता। निस दिन गान रूप माधुरी को पान, उर अंतर सिहान एक काम श्यामा श्याम सु। यहां तो भाई मैं पक्षपात पूर्वक की बात कहूंगा, कहना ही चाहिए कि ऐसी परिष्कृत अनन्यता का दर्शन आपको कहीं नहीं होगा। यहां महाप्रभु स्पष्ट कह रहे हैं कि मेरे प्राणनाथ श्री श्यामा शपथ करूं तृण छिए। किमीशेन श्याम प्रिय मिलन यत्नैरपि च किम। श्याम सुंदर के मिलन से भी मेरा क्या प्रयोजन है अगर मुझे श्री जी की सेवा, श्री जी का कैंकर्य मिल जाए तो। आज महाराज श्री की आज्ञा हुई है कि शीघ्र ही आप राधा सुधा निधि की चर्चा करना। और आपको स्मरण हो तो पहले दिन, जिस दिन मैंने ये चर्चा आरंभ की थी, मैंने कहा था कि एकादश स्कंद जो है ना, वो महाप्रभु जी के 4 दोहा का जो पूर्व पक्ष है ना, 2 दोहा, ये केवल उस 2 दोहा की व्याख्या है। महाप्रभु ने एकादश स्कंद का सारी 2 दोहा में लिखा है। यही तो कहा महाप्रभु जी ने, तनई राख सतसंग में, मन ही प्रेम रस भेव, सुख चाहत हरिवंश हित, कृष्ण कल्पतरु सेव। ये कृष्ण रूपी कल्पतरु के श्रीमुख से प्रकट हुआ जो ये ज्ञान रूपी परम फल है, इसी का संकेत महाप्रभु जी ने किया है। और पूर्व पक्ष सिद्ध हो जाने पर ही उत्तर पक्ष सिद्ध होता है। ये जो भी यहां कहा सुना जा रहा है, ये रसोपासना की भूमिका है, ये रसोपासना की भूमिका है। तो उद्धव जी के मन के प्रश्न को जानते हुए अंतर्यामी प्रभु कहते हैं, सत्संगेन ही दैतेया या तो धाना मृगाः खगाः गंधर्वाप्सरसो नागाः सिद्धाश्चारण गुह्यकाः विद्याधरा मनुष्येषु वैश्याः शूद्राः स्त्रियोऽन्त्यजाः रजस्तमः प्रकृतयस्तस्मिन् युगे नघ। भगवान ने कहा कि उद्धव जी संशय मत करिए, हर युग में, हर काल में दैत्यों ने, राक्षसों ने, अर्थात जिनका जन्म ही अपवित्र है, खग मृग और मनुष्यों में भी वैश्य शूद्र, भगवान अपने मुख से कह रहे हैं कि विद्याधरा मनुष्येषु वैश्याः शूद्राः स्त्रियोऽन्त्यजा। भगवान उद्धव जी को स्पष्ट कर रहे हैं कि विद्याधरा मनुष्येषु वैश्याः शूद्राः स्त्रियोऽन्त्यजाः। मनुष्यों में भी जिनके पास साधन करने का अधिकार नहीं है, वैश्या तक की बात भगवान कह रहे हैं। माने जिसका जन्म अपवित्र है, जिसका कर्म अपवित्र है, जिसका जीवन अपवित्र है, उन्होंने भी सत्संग की कृपा से सहज में मेरी प्राप्ति की है। भक्तमाल में श्री वारमुखी जी का चरित्र मैंने कई बार सुनाया आपको, क्योंकि वो चरित्र मुझे बहुत प्रिय है। आप देखो, ऐसी कृपा की बयार बही और उस वारांगना के घर पर कुछ संत आ गए।
हाँ, उसने सुबह उठते ही देखा, अपने सुंदर भवन की खिड़की से झांक रही है कि हंसों के समान सुंदर सुंदर वस्त्र धारण किए, ये उज्ज्वल वर्ण वस्त्र धारण किए, ये सुंदर वैष्णव तिलक माथे पर लगाए, ये कौन मेरे आंगन में आ गया है? संतों की जमात आई थी, भाग्य जगा उसका। और बस उस सत्संग की कृपा से, वो जो थोड़ी देर का साधु संग हुआ ना, साधु ने क्या किया? साधु ने जीव पर कृपा करके उसे भगवान के सन्मुख कर दिया। इसलिए तो मैं आपको कहता हूं भाई, आत्मा और परमात्मा के बीच जिस दिन महात्मा आ जाता है, उस दिन ये घटना घट जाती है। जिस दिन आत्मा और परमात्मा के बीच में महात्मा आ जाएगा। देखो, आप कभी स्कूल की प्रयोगशाला में गए होगे तो वो लेबोरेटरी में एक्सपेरिमेंट करते हैं ना, एक केमिकल में दूसरा केमिकल डालते हैं। अच्छा, वो बिल्कुल बगल में रखे हैं लेकिन कोई घटना नहीं घटती। एक में दूसरे को मिला दो तो भी कुछ नहीं होता। फिर उसमें एक बूंद डालते हैं कैटलिस्ट की, इसको उत्प्रेरक कहते हैं। एक बूंद डालते ही भयंकर विस्फोट होता है, एक बूंद डालते ही। ऐसे हम सबके हृदय में तो भगवान बैठे ही हैं, और भगवान तो कह रहे मामई वांशो जीवलोके जीवभूतः सनातन, मेरा ही अंश है। पर फिर भी कोई घटना नहीं घटती। राग है, द्वेष है, कितना क्लेश है, संसार का ताप संताप सभी तो है जीवन में, कोई घटना नहीं घटती। बस ऐसे ही कोई महात्मा आता है और एक घड़ी आधी घड़ी आधी में पुनियाद। संतों ने कुछ भी केवल भावावेश में नहीं लिखा है भाई। संतों की वाणी प्रमाण है, उसे किसी अन्य प्रमाण की आवश्यकता नहीं है। तुलसी संगत साधु की कटे कोटि अपराध। संत को दया आई जब वो खूब धन वस्त्र आभूषण लेकर जब संतों की सेवा में उपस्थित हुई, तो देखो पूर्व का संस्कारी जीव तो रहा होगा। संतों को देखकर मन में ये सात्विक भाव जगना, ये सेवा का भाव जगना, ये भी पूर्व का कोई ना कोई संस्कार तो उस जीव का रहा होगा। जब वो सेवा लेकर संतों के पास पहुंची तो संतों ने कहा पहले परिचय दो, कौन हो? अब वो अपने पांव के अंगूठे से जमीन कुरेदने लगी। संत समझ गए। संतों ने कहा कि भाई तुम्हारा परिचय प्राप्त किए बिना हम तुमसे कुछ नहीं ले सकते। जब उसने कहा महाराज यदि परिचय दिया तो आप एक क्षण में यहाँ नहीं ठहरेंगे। संत ने कहा हम तुम्हें वचन देते हैं, लेकिन तुम जो कहो सत्य कहो। जब उसने अपना परिचय दिया, अब तो संत दुविधा में पड़े, भाई क्या करें? ऐसे साधु कुछ भी नहीं ग्रहण कर सकता, कुछ भी नहीं ले लेना चाहिए उसे। अब क्या करें? एक प्रश्न उस वारांगना ने संत से पूछा, नेत्रों में जल भरकर एक प्रश्न पूछा कि तुम भी अगर प्रभु ठुकरा दोगे फिर मुझे कौन ठिकाना देगा? अगर संतवी जीव को अस्वीकार कर दे, अपात्र जानकर, अयोग्य जानकर, फिर मेरा कल्याण कैसे होगा? गंगा की धारा भी अपने में मिलने वाले उस गंदे नाले के जल से पूछती नहीं कि तू कहां से आया है और ऐसा मैला कुचैला होकर क्यों आया है। उसे स्वीकार करती है और उसे तद्रूप तद्वत कर देती है। एक नदिया एक नार कहावत, मैलो नीर भरो, पर जब मिल दो एक बरन भय सुरसरी नाम पर। वो गंदा नाला, वो जल, वो अपावन अपवित्र जल भी गंगा जल हो जाता है। उस वेश्या ने कहा प्रभु आप भी यदि अस्वीकार कर दें फिर मैं कहां जाऊंगी, फिर मेरा कल्याण कौन करेगा? जैसे श्री महाप्रभु जी की जननी श्री तारा रानी जी ने पूछा था ना नृसिंह आश्रम जी से कि अगर सब भाग्य का ही लिखा होता है फिर संतों की महिमा क्या है? अगर जीव केवल भाग्य का लिखा ही पाता है फिर आप संतों की क्या महिमा है? क्यों भगवान कहते हैं मोते अधिक संत करि लेखा? क्यों भगवान कहते हैं राम ते अधिक राम करिदासा? क्यों नारद जी ने भक्ति सूत्र में कहा महत संगस्तु दुर्लभो अगम्यो अमोघश्च? ये व्यर्थ नहीं जाता, ये खाली नहीं जाता। भक्त संग छिन एक में देत भक्ति उपजाए। क्यों कहा है संतों ने ऐसा? अब तो संत ने मन में विचार किया भाई इसका कल्याण होना चाहिए। कहा कि ठीक है, फिर ये जो आज तक अर्जित किया है सब प्रभु के चरणों में लेकर उपस्थित होना होगा। और मैंने कहा ना वो संस्कारी जीव रहा होगा भाई, उसने एक क्षण भी विचार नहीं किया और सब कुछ लेकर अमूल्य रत्नों से जटित श्री रंगनाथ भगवान का सुंदर मुकुट बनाया। और कथा तो कहती है भगवान ने शीश झुकाकर वो मुकुट धारण किया उसी वारांगना के हाथ से। तभी हमारे ध्रुवदास जी कहते हैं भाई कहा न हुई सत्संग ते देखो तिल और ते।
मोल तोल सब फिर गयो, पायो नाम फूले। कहा न हुई सत्संग ते। संसार में लोग पूछते क्या होता है सत्संग से, मैं कहता हूं क्या नहीं होता है। कहा न हुई सत्संग ते। फिर भगवान ने उदाहरण दिया है उद्धव जी को, दैत्यों ने, राक्षसों ने। जब भगवान ने दैत्य कहा तो क्यों कहा? प्रहलाद जी का स्मरण करके कहा। लेकिन प्रहलाद जी कैसे हुए? क्योंकि गर्भ में नारद जी का सत्संग मिला। जब जननी के गर्भ में है तो उन्हें सत्संग मिला है। प्रहलाद जी की प्राप्ति के मूल में क्या है? सत्संग है। जब भगवान राक्षस कहते हैं तो विभीषण जी का स्मरण कहते हैं। निशिचरों के, उन निशाचरों के मध्य में रहते हुए विभीषण जी भजन कर रहे हैं। ये किसकी महिमा है? केवल सत्संग की महिमा है। तो भगवान ने कहा भाई सत्संग न जन्म देखता है, न कुल देखता है, न आचार विचार देखता है, न व्यवहार देखता है, न जीव का संस्कार देखता है। उद्धव जी के मन में कोई प्रश्न न रहे, भगवान ने अनेक अनेक उदाहरण दिए। बोले रजोगुणी तमोगुणी कितने जीव केवल सत्संग की कृपा से मुझ तक पहुंच गए, केवल सत्संग की कृपा से उन्होंने मेरी प्राप्ति कर ली। फिर जो भगवान ने इन सब का नाम लिया, सुग्रीव, हनुमान, जाम्बवान, इन सब का नाम भी भगवान लेते क्यों? मैंने ये सब तो मनुष्य योनि में नहीं जन्मे हैं। कहने का तात्पर्य ये है कि किसी भी योनि में भक्ति की महिमा ऐसी है कि वो जीव मात्र को भगवत प्राप्ति करा सकती है। अब देखो ज्ञान का मार्ग तो केवल मनुष्य को पहुंचा सकता है, पशु को ज्ञान कैसे पहुंचाएगा? कर्म का मार्ग केवल मनुष्य को पहुंचा सकता है, पर भक्ति तो भाई किसी को भी ले जाती है। खग मृग को भगवत प्राप्ति हुई। यहां के संतों ने अपनी कृपा से पशुओं को भगवत प्राप्ति कराई है, भगवान के धाम में पहुंचाया। जब गज पुकारता है तो भगवान ये थोड़ी देखते हैं कि भाई ये गज है, जीव पुकारे और भगवान दौड़े चले आते हैं। इसीलिए एक और बात भगवान ने जो कही वो बहुत ध्यान देने की है। भगवान ने न स्त्री कहा, न पुरुष, न ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य कहा, सन्मुख होई जीव मोहि जबहि। और जीव में तो भाई जीवन धारण करने वाले सब आते हैं, कुकर सूकर भी आते हैं। जन्म कोटि अघ नासै तबहि, सन्मुख होई जीव मोहि जबहि। भक्ति पक्षपात नहीं करती, भक्ति किसी की ओर नहीं देखती, वो स्वयं समर्था है, पूर्ण सामर्थ्य है भक्ति के पास। उसे किसी साधन की अपेक्षा नहीं, आशा नहीं, स्वतंत्र और सकल गुण खानी। और फिर गोस्वामी जी भी क्या कहते हैं? बिन सत्संग न पावे प्राणी भक्ति स्वतंत्र। अच्छा, श्रीमद् भागवत में एक स्थान पर सत्संग की व्याख्या भी की गई है। सत्संग क्या है? यत्र निष्ठा कथा नित्यम। बोले जहां भगवान की कथा नित्य होती हो उसे ही सत्संग समझना चाहिए। अब सत्संग के नाम पर भी खूब गप्पबाजी होती रहती है, चुटकुला सुनाया जा रहा है, गाना सुनाया जा रहा है, यहाँ वहाँ की खूब बात कर ली। मैं तो कभी ऐसे देखने को मिल जाता है, मैंने सत्संग के नाम पर सब संसार के व्यवहार की वार्ता होती है। और श्रीमद् भागवत स्पष्ट कर रही हैं, सत्संग अर्थात यत्र मृष्टा कथा नित्यम, जहाँ भगवान की मीठी कथा रोज होती हो, जहाँ केवल भगवत वार्ता होती हो, भजन की बात, भगवान की बात, भक्त की बात, भक्ति की बात, बोले वो सत्संग है। जहां हरिगुण गान होता हो, कितनी भी बात कर लो भाई, पॉजिटिविटी, नेगेटिविटी और ऐसा वैसा, ये कितना भी खींचातानी कर लो, जीव का कल्याण भगवान के भजन के अतिरिक्त नहीं हो सकता भाई। जीव को सुख और शांति की प्राप्ति भगवत भजन के बिना नहीं हो सकती, किसी भी प्रकार से नहीं हो सकती। तो प्रहलाद जी को गर्भ में सत्संग मिल गया, विभीषण जी सत्संग की कृपा से भगवान के प्रिय भक्त हो गए। और फिर भगवान यहां पर कह रहे, बोले और छोड़ो कि मनुष्यों में भी जो वैश्या प्रवृत्ति जीव हैं, जन्म कर्म आचार विचार सब अपवित्र, उनको भी सत्संग की कृपा से भगवत प्राप्ति हो गई, मेरी प्राप्ति हो गई। कृष्णदास अधिकारी जी आगरा से ले आए थे ना एक वारांगना को, श्रीनाथ जी के सन्मुख कर दिया। देखते ही देखते, जिसने शायद पहली बार मंदिर का दर्शन किया होगा,
जिसने शायद पहली बार मंदिर में प्रवेश पाया होगा, वो भी एक संत की कृपा से, सत्संग की कृपा से वो श्रीनाथ जी के उन देव दुर्लभ चरणारविंद को प्राप्त कर गई। गोपाल गोकुल वल्लभी प्रिय गोप गोसुत वल्लभम चरणारविंद महम भजे भजनीय सुरमुनि दुर्लभम। जो सुरमुनि दुर्लभ है वो श्री कृष्ण के चरण युगल उस वारांगना को संत की सहज कृपा से मिल गए। तो कहा न होई सत्संगति भाई, हर युग में हर काल में भगवान ने इसको प्रमाणित किया है। और भगवान ने उद्धव जी के पूछने से पहले ये सब गिना दिया उद्धव जी को। अच्छा, भगवान ने तो व्याध और कुब्जा की बात भी कही। ये बात मैं आपको उस दिन कह रहा था, भाई गोपी तो अपने प्रेम से कृष्ण को पाती है, पर अस्वीकार तो कुब्जा भी नहीं होती। कृष्ण तो उसे भी मिलते हैं, चाहे सुखदेव जी महाराज उसे दुर्भगा कहते हैं, पर फिर भी कृष्ण तो कुब्जा को मिले, उसे भी मिलते हैं, अस्वीकार नहीं होता है। बहुत सारे लोग प्रश्न करते हैं, खास तौर से जो युवा भाई बहन है वो पूछते हैं। अभी कुछ दिन पहले भी मुझसे किसी ने पूछा, शंभू जी ने मुझे दिया पत्र दिया कि भाई मेरी दिनचर्या ऐसी है, मुझे ऐसे स्थान पर रहना पड़ता है कि जहाँ कभी कभी मुझे प्याज लहसुन वाला भोजन करना पड़ता है, तो मैं क्या करूँ? क्या मैं माला जपना छोड़ दूँ? क्या मैं भजन करना छोड़ दूँ? अब भाई देखो, इसमें अनेक मत हैं, पर मैं तो यही कहता हूँ कि किसी भी स्थिति में प्रभु का नाम जपा जा सकता है। सब अधिकारी हैं उसके। आप व्यवस्था बना सकते हैं तो अच्छी बात है, पर यदि किसी कारण किसी काल में आप स्वयं को असमर्थ पा रहे हैं और आपको लग रहा है कि आप परिस्थिति के माने आप परिस्थिति को नियंत्रित नहीं कर पा रहे हैं, आप परिस्थिति के अधीन हैं, तो भी मुझे लगता है उस स्थिति में भी भगवान का नाम नहीं छोड़ना चाहिए। नाम जप करिए, भजन मत छोड़िए। भजन से ही मार्ग निकलेगा। आचार विचार रखो, बहुत अच्छी बात है। एक साधक का जीवन शुद्ध होना ही चाहिए, उसके जीवन से पवित्रता का प्रसार होना ही चाहिए। पर यदि कभी कोई ऐसी स्थिति आ गई है, भजन छोड़ने का भाव कभी मन में नहीं लाना। माला नहीं छूटनी चाहिए भाई। और आपको लगे कि कोई समय कोई स्थान ऐसा है जहां माला नहीं पकड़ सकते हैं, तो भी सांसों की माला पे सिमरूं में पीता नाम न छूटे, नाम नहीं छूटे। भक्ति को भय नहीं लगता है भाई किसी से भी। ज्ञान का मार्ग जो है ना, वो घबरा जाता है ऐसे व्यक्ति को देखकर। कर्म का मार्ग भी अपना द्वार बंद कर लेता है, बोले नहीं हमारे यहां आप नहीं आ सकते। पर भक्ति को किसी से भय नहीं लगता। वो पतित से पतित, मैले से मैले जीव को भी उठाकर धो मांझ कर उसे भगवान की गोद में बैठा देती है। इसीलिए प्रभु कहते हैं, कह रघुपति सुन भामिनी बाता, मानहु एक भक्ति कर, मानहु एक भगति कर नाता। भजन नहीं छूटे भाई। और वैसे भी जीव अपने आप को ये सोचे ना कि 2-4 बार अधिक स्नान कर लिया तो मैं शुद्ध हो गया, तो उसकी भूल ही है। इस शरीर के भीतर मलमूत्र सदा ही भरा रहता है, सदा ही तो भरा रहता है। और ये जो चाम है, ये जो हार्ड चाम है, ये किस दृष्टि से पवित्र हो सकता है? ये किस प्रकार पवित्र हो सकता है? जीव तो पवित्र हरि नाम से ही होता है, केवल हरि नाम से होता है। केवल प्रभु का नाम ही जीव को शुद्ध करता है, पवित्र करता है। इसलिए हरि का नाम जपो मेरे भैया, हरि का नाम जपो मेरे भैया, इसमें बरस महीना क्या, हरि नाम नहीं तो जीना क्या, हरि नाम नहीं तो जीना क्या, हरि नाम नहीं तो जीना क्या, हरि नाम नहीं तो जीना
जीना क्या। एक सच्ची घटना मैं आपको सुनाऊं। एक संत के पास एक व्यक्ति आया, अब बड़ा सेठ था। उसने कहा महाराज देखो हमारे पास भजन करने का समय तो है नहीं, अब हमारे लिए क्या मार्ग है आप ये बताइए। बोले थोड़ा भी नहीं, 2-5 मिनट का भी नहीं। बोले नहीं महाराज मेरे पास समय नहीं है। और वो संत बता रहे थे कि भाई वो व्यक्ति ऐसा था कि उसके शौचालय में भी फोन लगा है। आजकल तो देखने को मिल जाता है ऐसा। मैंने वहां भी चैन नहीं है, समय नहीं है, ऐसा कहते समय नहीं है। तो आप देखो संत की दयालुता देखो। बोले अच्छा ठीक है, जब वहां बैठो तब तो समय होता है 2-5 मिनट का, तभी भगवान का नाम ले लिया कर। किसी भी प्रकार से संतों ने जीव को भगवान नाम लेवाया है। राम नहीं कहा जाता तो अच्छा ठीक है मराई कहो। उल्टा जपत जगत सब जाना, वाल्मीकि भय ब्रह्म समाना। भाई निरंतर भी कहा जाए तो भी भगवान नाम की महिमा नहीं कही जा सकती। व्यास नाम सम नाम है, इससे अधिक गोस्वामी जी और क्या कहेंगे। कहूं कहाँ लगी नाम बड़ाई, राम न सकहि नाम गुण गाई। बोले प्रभु भी नहीं गा सकते। नाम का गुण क्या है, नाम की महिमा क्या है, वो प्रभु भी नहीं गा सकते। कहूं कहाँ लगी नाम बढ़ाई, राम न सकहि नाम गुण गाई। तो भाई तन भी आपका मेरा मैला ही है, मन भी मैला ही है, जीव तो मैला ही है। शुद्ध होके थोड़ी भगवान नाम जपा जाता है, भगवान नाम जप के शुद्ध हुआ जाता है। भजन से जीव शुद्ध होता है, शुद्ध होके भजन नहीं करता है। हाँ ये तो ठीक है, शरीर की स्वच्छता शरीर के स्वास्थ्य की दृष्टि से आवश्यक है, क्योंकि हमको शरीर से साधन करना है तो इसको स्वच्छ और स्वस्थ रखना ये शरीर के प्रति हमारा कर्तव्य है। पर इससे भगवान मिलेंगे ऐसा नहीं सोचना चाहिए। मैंने कहा ना भक्ति सर्व समर्था है, तो मैले से मैले पतित से पतित जीव को भी भगवान की गोद में बैठा सकती और बैठाती है, और बैठाती है। कृष्ण केसरी को नाम एक बार लीने, ध्रुव पापी तिहु लोकन के छिन्न माही करे। महर्षि वेदव्यास का श्लोक है, मुझे श्लोक इस समय स्मरण नहीं है। वो कहते हैं कि तीनों लोकों के पापी मिलकर भी इतना पाप नहीं कर सकते जो एक बार हरिनाम लेने से, एक बार भगवान नाम लेने से न छूट जाए। तीनों लोकों के पापी मिल जाएं, मिलकर पाप करें तो भी इतना पाप नहीं कर सकते। एक बार हरि का नाम लेने से जीव शुद्ध हो जाता है, निर्मल हो जाता है। हो सकता है यदि नाम में निष्ठा हो तो, यदि नाम का विश्वास हो तो, नाम का अवलंब हो तो। भगवान कह रहे उद्धव सत्संग से जीव ने सहज में मेरी प्राप्ति की, अयोग्य ने भी की है, अपात्र ने भी की है, कुपात्र ने भी की है। तेनाधीत श्रुति गणा नोपासित महत्तमा, अव्रता तप्त तपसः सत्संगान मामुपागता। जब इन सब का नाम लिया ना भगवान ने, वेश्या का नाम लिया, दैत्यों का नाम लिया, राक्षसों का नाम लिया, अब भगवान ने कहा इनको कौन सा श्रुतियों का ज्ञान था, ये कौन सा वेद पढ़े थे, ये कौन सा यज्ञ करते थे, ये कौन सा जप तप करते थे, कौन सा व्रत इन्होंने किया, कौन सी तपस्या इन्होंने की। सत्संगान मामुपागता, बोले केवल सत्संग से मेरे पास आ गए, मेरे निकट आ गए। केवलेन ही भावेन गोप्यो गावो नगा मृगाः, येन्ये मूढ़ धियो नागाः सिद्धा मामीयुरंजसा। भगवान कह रहे केवलेन ही भावेन, केवल भाव से गोपियां, सहसा गोपांगनाओं का स्मरण आ गया भगवान को। केवलेन ही भावेन गोप्यो गावो, भगवान को अपनी गैयाओं का स्मरण आ गया। नगा मृगा, वृंदावन की ब्रज की तरुलता वल्लरियों का स्मरण आ गया। यहाँ वृंदावन में क्रीड़ा करने वाले मृगों का भगवान स्मरण कर रहे हैं। इन सबको मेरी प्राप्ति हुई, कैसे हुई? केवल सत्संग की कृपा से, केवल सत्संग। भगवान कह रहे केवल नहीं भावेन, कुछ नहीं। और वो जो हरिणियां थी वो केवल श्री कृष्ण को देखकर अश्रु बहा दिया करती थी। जब श्री ठाकुर जी का वो त्रिभुवन सुंदर विग्रह देखती थी तो वो अश्रु बहा दिया करती थी। अच्छा देखो
क्योंकि जीव प्रभु का है ना, ऐसा नहीं कि केवल मनुष्य प्रभु का है, जीव मात्र प्रभु का है। जब जीव के सन्मुख प्रभु आते हैं तो जीवात्मा को अपना परम विश्राम होता है। तो आनंद में मग्न हो जाते थे वो हिरण, वो हरिणियां, नेत्रों से प्रेमाश्रु बहाने लगते थे। और श्री ठाकुर जी सामने ऐसे खड़े हैं जैसे देवता का विग्रह स्थापित होता है ना, पुजारी पूजा करता है, ऐसे वो जो हरिणियां हैं वो श्री ठाकुर जी का वो सर्वांग सुंदर रूप देखकर, वो त्रिभुवन सुंदर श्री विग्रह देखकर नेत्रों से अश्रुपात कर रही हैं। और जैसे ठाकुर जी ऐसे स्वीकार कर रहे हैं मानो उनके चरणों में कोई फूल चढ़ा रहा हो। जब सखा बुलाने आते हैं तो ठाकुर जी कह रहे हैं अभी नहीं, अभी ये मेरी आराधना कर रही है। अब सखा विचार करते हैं यहाँ आराधना करने वाला कौन है? ये हिरणियां आपको देख रही हैं। प्रणयावलोकई ही दशम स्कंध में श्री सुखदेव जी महाराज सुना रहे हैं, बोले केवल प्रेम भरी दृष्टि से देख रही हैं ठाकुर जी को, यही उनकी पूजा है। इसलिए तो मैंने कहा भाई एक भाव, श्याम श्यामा सदा हमको प्यारे, हम इन्हीं के रहे जे हमारे रहे। और भगवान ने कहा और जो मूढ़ बुद्धि जीव हैं, सर्प नाग जैसे गौर तमोगुणी जीव हैं, भगवान ने कहा भाई प्राप्त तो हम उनको भी हो गए। यम न योगेन सांख्येन दान व्रत तपोध्वरैः व्याख्या स्वाध्याय संन्यासैः प्राप्नुयाद्यत्न वानपि। भगवान ने कहा ये सब हो जाए तो ठीक है, नहीं हो तो भी निराश नहीं होना, इन सब की ओर देखना। जिन लोगों ने केवल प्रेम भाव से मुझे पाया, और कैसा पाया कि नारद जी को जब भक्त की बात कहनी थी तो नारद जी ने कहा यथा ब्रज गोपी का नाम। गोपी क्या हुई? प्रेम की ध्वजा। जिन गोपाल किए अपने बस उर्धर श्याम भुजा। केवल भाव से प्राप्ति, और कैसी प्राप्ति? जैसे योगियों को नहीं हुई, यतियों मुनियों को नहीं हुई, तपस्वियों सन्यासियों को नहीं हुई, वो तो बेचारे बाट जोते रहे। अच्छा देखो, एक और बात यहाँ पर बड़े ध्यान से समझने की है कि वो जो ऋषि मुनियों की ओर भगवान ने नहीं देखा, क्यों नहीं देखा? साधन तो उन्होंने किया ही है, वो कर ही रहे हैं, जन्म जन्म से कर रहे हैं, पर उनको अपने साधन का बल है, उनको अपने साधन का अभिमान है। वो ये समझते हैं कि भगवान हमारी कुटिया में इसलिए आएंगे क्योंकि हमने साधन किया है। वो ध्यान से समझना, क्यों नहीं जा रहे हैं भगवान उनकी ओर? क्योंकि वो ये समझ रहे हैं कि भगवान हमारी कुटिया में इसलिए आ जाएंगे कि हमने साधन किया है। पर भगवान इसलिए नहीं जाते हैं कि आपने साधन किया है। और जब जिस भक्त के पास भगवान जा रहे हैं वो क्या कह रहा है? अधम ते अधम हीन में नारी की विधि स्तुति करहूं तिहारी। भाई वो साधन किसी काम का नहीं जिसके विधि निषेध के चक्कर में भगवान भूल जाए। वो ज्ञान व चर्चा किसी काम की नहीं जो श्री कृष्ण की विस्मृति करा दे। आपको स्मरण हो शायद 2-4 महीना पहले यहाँ किसी ने मुझसे प्रश्न किया था। अब भाई प्रश्न पूछने वाला बड़ा विद्वान होगा, उसका प्रश्न ही बता रहा था कि भगवान सगुण है कि निर्गुण है, साकार है कि निराकार है, यदि साकार है तो ऐसा क्यों लिखा है, निराकार है तो ऐसा क्यों लिखा है। तो मैंने कहा भाई इतनी देर में तो कन्हैया हाथ से निकल जाता है। हाँ, इतनी 25 करने लगूंगा तो इतने में तो ठाकुर जी हाथ से निकल जाएंगे। श्याम श्यामा सदा हमको प्यारे, को माया ब्रह्म कहे, को प्रकृति पुरुष करी जाने। अरे वेदन की ये बात बड़ी, हम कहाँ गंवारे न जाने। गोपी कहती है, हमारे महाराज श्री सुनाया करते थे, बोले को माया ब्रह्म कहे, कोई प्रकृति पुरुष कर जाने। अरे वेदन की ये बात बड़ी, हम कहाँ गंवारे न जाने। वो तो कहते थे हम क्या जानते हैं, वृंदावन एक सुंदर जोड़ी, लोक चतुर्दश की सुंदरता, प्रीतम श्याम राधिका गोरी। को माया ब्रह्म कहे, कोई प्रकृति पुरुष कर जाने। अरे वेदन की ये बात बड़ी, हम कहाँ गंवारे न जाने। वृंदावन की कुंजन जोरी बरसत सुरस अगाध, और इनकी प्रीत रीत जो जाने, सोई साचो साध रे भैया, सोई साचो साध। श्याम श्यामा सदा हमको प्यारे, श्याम श्यामा सदा हमको प्यारे रहे। हम उन्हीं के रहे, ये हमारे रहे। हम इन्हीं के रहे, ये हमारे रहे।